दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा आर्थिक हमला शुरू किया है जिसका मकसद सिर्फ पाबंदी लगाना नहीं बल्कि ईरान को दुनिया के वित्तीय सिस्टम से अलग थलग करना बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान को झुका पाएगा या खुद अमेरिका के अंदर से उठ रही आवाजें ट्रंप की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के नए ऑपरेशन की। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान पर नई और कड़ी आर्थिक पाबंदियों का ऐलान किया। इससे ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट बताया जा रहा है। इसका मकसद ईरान की आर्थिक और वित्तीय लाइनों पर दबाव बढ़ाना, एविएशन, शिपिंग, गोल्ड टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स से जुड़े कई ईरानी नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 60 से ज़्यादा संस्थानों, व्यक्तियों और जहाज़ों को प्रतिबंधों की सूची में डालने की बात की है। दोस्तों, सबसे बड़ा दबाव उन देशों और कंपनियों पर है जो ईरान के तेल कारोबार से जुड़े हैं। यानी अमेरिका का संदेश साफ है, ईरान के साथ कारोबार करोगे तो अमेरिकी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी सीनेटर के क्रिस मर्फी ने ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति पर आलोचना करते हुए दावा किया है कि नई पाबंदी अमेरिका सैन्य नाकामियों को छिपाने की कोशिश है। उन्हें ईरान की स्थिति और हार्मुज स्ट्रेट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि इन दावों को राजनीतिक बयान के तौर पर देखना जरूरी है। इन्हें स्वतंत्र रूप से युद्ध के अंतिम नतीजों का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दोस्तों, अब जरा ईरान का जवाब भी सुन लीजिए। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने अमेरिकी की धमकियों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान इन दबावों से डरने वाला नहीं है। उनका दावा है कि ईरान के कारोबारी साझेदारी अमेरिकी दबाव के बावजूद उनके साथ संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान यह संदेश दे रहा है कि उनके पास वैकल्पिक आर्थिक और कारोबारी रास्ते मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के लिए पाकिस्तान के कूटनीतिक कोशिशें तेज हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान दौरा इसी कोशिशों को जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बातचीत और क्षेत्रीय शांति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगा कि कोई बड़ी डील हो चुकी है। अभी इसे बातचीत की कोशिश के तौर पर ही देखना ज़्यादा सही है। दोस्तों, अब चलते हैं ओमान की तरफ। ओमान के तट के करीब एक ऑयल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया गया। जहाज की आवाजाही प्रभावित हुई। राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रू सुरक्षित है। हमले के पीछे कौन है, इसकी पुष्टि अभी बाकी है। दोस्तों, अब आते हैं सीरिया की तरफ। अमेरिका ने सीरिया को लेकर अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया और सीरियाई सरकार के साथ संबंधों में राहत का रास्ता खोला है। इसके साथ ही कुछ आतंकवाद संबंधी प्रतिबंधों और सूचीकरण में भी बदलाव किए। यह कदम सीरिया के सत्ता में परिवर्तन के बाद अमेरिकी नीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान से। जेल में उनकी स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान सरकार को उनके साथ मानवीय व्यवहार और बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने की अपील की। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम भी इस अपील से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो दोस्तों, आज की तस्वीर यही है कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। ईरान पीछे हटने का संकेत नहीं दे रहा। पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव की नई परत सामने आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अमेरिका की नई आर्थिक रणनीति ईरान पर असर डालेगी या ईरान इस दबाव का भी सामना कर लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।